तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। ईवीएम के विरुद्ध में नारेबाजी चल रही है। कुछ लोग तो ईवीएम का पूरा बैनर ही पहन कर आए हैं। हालांकि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। वक्त पर पॉलिटिकल पार्टी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम के जरिए बीजेपी सत्ता हासिल करती है, लेकिन चुनावों से पहले अगर ईवीएम को लेकर जनता सतर्क हो जाए और सड़कों पर उतर जाए तो फिर सवाल भी खड़े होते हैं और सवालों में क्या सरकार भी गिर जाएगी। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो सर मेरे साथ है वो छाता लेकर आए। हालांकि दिल्ली के अंदर सर्दी तो है पर बारिश रही है और ये जो छाता है वो ईवीएम। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जनता ने लगातार ईवीएम को लेकर जंतर मंतर पर घेराव कर दिया है और जनता का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को जल्द से जल्द बैन कराना चाहिए सरकार को और इससे चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से चुनाव होगा तो हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। और ईवीएम से किस तरह से वोट चोरी किया जाता है वो लाइव डेमो, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दावा किया कि लाइव डेमो दिखा सकते हैं कि किस तरह से वोट चोरी किया जा सकता है। और जनता के बीच में खड़े शख्स का कहना है कि मैं ये ईवीएम की छतरी इसलिए लेके चलता हूँ, मुझे देश के हर कोने कोने में एक नागरिक को बताना है किस तरह से ईवीएम द्वारा घोटाला होता है और हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा उस आदमी का कहना है। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ जनता ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। जनता का कहना है कि मणिपुर के बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और देश के विकास के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से जनता का रिएक्शन है कि ईवीएम बंद होना चाहिए कि नहीं। 2024 का चुनाव किस बैलेट पेपर से होता है कि ईवीएम से, तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है DS4 न्यूज़, तो आप लोग जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, तो प्लीज़ आप लोग जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। ईवीएम के विरुद्ध में नारेबाजी चल रही है। कुछ लोग तो ईवीएम का पूरा बैनर ही पहन कर आए हैं। हालांकि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। वक्त पर पॉलिटिकल पार्टी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम के जरिए बीजेपी सत्ता हासिल करती है, लेकिन चुनावों से पहले अगर ईवीएम को लेकर जनता सतर्क हो जाए और सड़कों पर उतर जाए तो फिर सवाल भी खड़े होते हैं और सवालों में क्या सरकार भी गिर जाएगी। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो सर मेरे साथ है वो छाता लेकर आए। हालांकि दिल्ली के अंदर सर्दी तो है पर बारिश रही है और ये जो छाता है वो ईवीएम लिखा है। ईवीएम की बरसात क्या लोगों पर हो रही है, सवाल जवाब कर लेते हैं सर से। सर, सबसे पहले शुरुआत इसी से करती हूँ, छाता क्यों लाना पड़ा और ईवीएम क्यों लिखा है इस पर? यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैंने अपने छाते पे इसलिए लगाया है कि मैं एक भारत मुक्ति मोर्चे का कार्यकर्ता हूं। 12 महीने में ये छाते को लेकर मैं घूमता रहता हूं ताकि पूरे देश के अंदर इसका प्रसार हो। मैं बॉम्बे भी गया था, पूना भी गया था, नागपुर भी गया था, जबलपुर गया था। जहां भी जाता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध का प्रसार मेरे द्वारा होता है। हर जगह इसी छाते को लेकर जाता हूं मैं। और मेरे पास में लोकतंत्र का हत्यारा नामक पुस्तक है, वो वामन मेश्राम साहब ने पुस्तक लिखी गई है, वो पुस्तक साथ में लेके जाते रहता हूं मैं। और मैं डंके की चोट पर अगर बोलता हूं कि अगर मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा हूं। जहां पर वाराणसी में 10 लाख वोट गिरे थे ईवीएम के अंदर, वोटिंग मशीन के अंदर, जब काउंटिंग हुए हैं तो 11,67,000 वोट कैसे हो गए? यानी कि वोटिंग मशीन दूसरों के वोटों की चोरी करती है। हमारा एक साथी अमरावती से चुनाव लड़ा था, वह प्रोफेसर राणे जी थे, हमारे रविंद्र राणे जी, वह अमरावती से चुनाव लड़े थे। उनके परिवार में, उनके समाज के कम से कम 200 वोट थे, लेकिन जब काउंटिंग के समय देखा जाए तो उसमें 00 आए, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चोरी होती है। फिर वोट गए कहाँ? इसका मतलब ईवीएम में हमारे वोट की चोरी हुई है। बहुजन मुक्ति पार्टी से मैं खुद उम्मीदवार रहा हूँ। अभी 2023 उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे कई उदाहरण चुनाव आयोग तक पहुंचे, लेकिन शिकायतों पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ सर। ईवीएम तो कुछ नहीं कहता, चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। चुनाव आयोग को हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, इसलिए वो शिकायतों पर एक्शन नहीं करता है। क्योंकि यहाँ से चुनाव आयोग का भी घेराव करने वाले हैं। जी बिल्कुल करने वाले हैं, बिल्कुल हम घेराव करने आए हैं। हम चाहते हैं कि वोटिंग मशीन बंद हो, बैलेट पेपर लागू हो और बैलेट पेपर से चुनाव करवा के बीजेपी देख ले। अगर बीजेपी पूरे देश में सुपड़ा साफ ना हो जाए तो हमारी गारंटी है। कैसे संभव होगा बैलेट पेपर से चुनाव? देखिए, सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, डिजिटल इंडिया की बात कर रही है सरकार, तो हम वो नहीं कहते हैं कि अब कोई भी टेक्निकल व्यवस्था अगर हमारे लिए सुविधाजनक हो तो वो टेक्निकल व्यवस्था हमारे लिए होना चाहिए। मैडम, जिस देश ने ईवीएम बनाई है, जापान ने बनाई थी, ठीक है जी, डोमो लिया है, उसने जो है बैन कर दिया।
जापान ने जो है ईवीएम बनाई थी और उसने बैन कर दिया था, तो भारत में क्यों नहीं बैन हो सकती? ठीक, जब हर जगह घोटाले हुए। मैं सहारनपुर से मैं पीयूष गौतम हूँ। अभी 2022 के अंदर हमारे यहाँ महापौर के इलेक्शन हुए और मैं खुद प्रत्याशी पार्षद वार्ड नंबर 39 सहारनपुर से था। मेरे यहाँ पे केवल 22 वोट मुझे मिले हैं, 22 वोट। चलिए, दोनों ही प्रत्याशी मेरे साथ खड़े और जो कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जब बराबरी की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, सबको साथ सबको विकास की बात कर रहे हैं, फिर क्यों विरोध? पर फिर हमारे मणिपुर की महिलाओं को अन्याय अत्याचार हुआ, गैंग रेप हुआ, उस महिला को क्यों नहीं न्याय दिया? निर्भया को क्यों न्याय दिया? मुझे बताइए, इस देश में भेदभाव क्यों होता है महिलाओं के साथ? आज ईवीएम पर क्यों हल्ला बोल रही हैं? जी, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर घर में बेटियों को पढ़ाया जाता है और क्या कहा जाता है कि सुरक्षित हो। हमारी छोटी बच्चियों को भी घर के बाहर निकलने के हमें डर लगता है। तो